हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। झारखंड में प्राइमरी और टीजीटी के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जानेंगे संपूर्ण डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो देखिए, अप्लाई डेट जो है आपका 8/8/2023 है और लास्ट डेट की बात करें तो 7/9/2023 है। फ़ोटो और सिग्नेचर जो है आप अपलोड कर सकते हैं 11/9/2023 तक, ये लास्ट है। और फॉर्म भरते वक्त आपने कुछ अगर गलती कर दी है तो उसका करेक्शन आप 13 से लेके 15 सितंबर के बीच कर सकते हैं। फीस की बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस है और एससी और एसटी की 50 रुपये फीस है। एज लिमिट 1/8/2023 आपसे मांगी गई है। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। टोटल जो वैकेंसी निकल के आ रही है इसमें वो 25,998 पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। मैं भी कुछ देर में इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। देखिए, इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर, असिस्टेंट टीचर की बात करें 1 से 5 तक यानी पैरा की, तो ये 2469 पोस्ट है। और नॉन पैरा की बात करें तो 5531 पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पर 10+2 आपका होना चाहिए और 2 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो 12th पास होना चाहिए और 45% मार्क के साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आपका 12th पास प्लस 50% मार्क के साथ 4 साल का आपके पास BLED या फिर पास होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो 12th में 50% मार्क और 2 साल का आपके पास कोई स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 2 साल का, और डिप्लोमा होने चाहिए, BTC या DLED होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो क्लास 1 से 5 तक आपके नेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन विथ उसके साथ आपका JTET क्लियर होना चाहिए 1 से 5 तक। ठीक है, देखिए दूसरी यहाँ बात करें कि ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर जो लैंग्वेज के लिए 6 से 8 तक है, ये पैरा, ठीक है, 2469 पोस्ट है। ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर यानी TGT जो 6 से 8 है, नॉन पैरा की बात कीजिए लैंग्वेज में, इसकी 2429 पोस्ट है, सॉरी 2529 पोस्ट है। TGT की बात करें यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर असिस्टेंट सोशल साइंस के लिए, ये पैरा है, ठीक है, तो 6 से 8 तक पढ़ाना है इसमें, तो 2467 पोस्ट है इसमें। ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर TGT जो 6 से 8 तक, वो भी सोशल साइंस के लिए, नॉन पैरा के लिए 2535 पोस्ट है। ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर TGT के लिए साइंस और मैथ के लिए 6 से 8 तक पारा 2470 पोस्ट है। ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर TGT के लिए साइंस और मैथ की चाहिए, भी नॉन पैरा, क्लास 6 से 8 तक के लिए 2538 पोस्ट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें तो देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है आपका उस सब्जेक्ट में आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का BTC या DLED जो है वो होना चाहिए। या अगर बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क के साथ 1 साल का आपके साथ BEd होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री में 45% मार्क के साथ 1 साल का BEd एज पर NCTE। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, यहाँ पर R करके दे रखा है, देखिए बैचलर डिग्री इन 50% मार्क अगर और 4 साल का आपके पास BLED होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो 10+2 इंटरमीडिएट 50% मार्क के साथ आपका 4 साल का BEd या BSc होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क के साथ BEd होना चाहिए। अरे भी नहीं है, ये सबके साथ आपका JTET क्लियर होना चाहिए। ठीक है, JTET आपका क्लियर होना चाहिए, वो 6 से 8। पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट की हमने बात की, उसमें भी JTET मांगा गया, इसमें भी JTET मांगा। CTET के लिए कहीं भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये रहा इसका नोटिफिकेशन। आप इसका नोटिफिकेशन 135 पेज का नोटिफिकेशन, ये ध्यान से देखिए, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया सीधा सीधा कि कार्मिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 3518 और नए 6/2023 द्वारा अग्रसर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग पत्रांक 832 दिनांक 16/6/2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत नागरिकों के विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें परीक्षा शुल्क आपका जो लगाया गया 100 रुपया, परीक्षा शुल्क में छूट
झारखंड में देखिए, झारखंड राज्य में अनुसूचित और जनजाति अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क केवल 50 रुपये। जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है उनके लिए केवल मात्र 50 रुपये लगाया गया है। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा झारखंड रांची के पत्रांक कितना है आलोक में झारखंड राज्य के 40% या इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी छूट उसमें दिया गया है, सॉरी अनुमान है, ठीक है। अब देखिए इंटरमीडिएट 1 से 5 तक की बात करें यहाँ पर, तो देखिए कितनी सारी रिक्तियाँ हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। कोटा खेलकूद कोटा में क्या है, कुल महिला की सीट की देखिए यहाँ पर दिया गया है खेलकूद कोटा, यहाँ पर अंधापन और कम दृष्टि वाले, बहरापन, स्वर्ण, निःशक्तता, चलन, निःशक्तता, सतत पालसी, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, पिछड़ा के लिए कितना है और कमजोर वर्ग के लिए कितना है। ये जिला का नाम हर जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये राय सरायकेला का है। दूसरी जिला की बात करें तो लातेहार की है, ये तीसरी गोड्डा की है, बोकारो की है, दुमका की है, ये गुमला की, ठीक है, जामताड़ा, रामगढ़, रांची, खूंटी, ठीक है, सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम, चतरा, पलामू, कोडरमा, यहाँ पर हजारीबाग, देवघर, पाकुड़, साहबगंज, सबके सामने सबकी कितनी कितनी पोस्ट है सबका यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। 135 पोस्ट का इतना बड़ा सा मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप सबको ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि कितना किसके लिए पोस्ट है वो पहले ही, ठीक है। तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पर हम बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जितनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद 6 से 8 के लिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए है ये, हर क्षेत्र के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जितनी जो भी सब्जेक्ट मांगी गई है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान, मैथ, साइंस, सबके लिए अलग अलग जिलों में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। तो आप इन चीज़ को फॉर्म भरने से पहले इस बात को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है। मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी ये वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को छोटा ही रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा करूँगा, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे, कहेंगे कितना बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। इसलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर से थोड़ा ऊपर और चलते हैं, थोड़ा और ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप वैकेंसियाँ देख लीजिएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए पदनाम और वेतन मान, ठीक है। 1 से 5 तक न्यूनतम शिक्षा की बात करते हैं, 1 से 5 तक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति होती है, जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 उच्चतर माध्यमिक से अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और उनकी शर्तों को जो पूरा करते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ आपका +2 उत्तीर्ण हो, उच्चतर माध्यमिक से अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा किया हो, ठीक है। ये सब कुछ दिया है। इसको लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये मिलेगी 1 से 5 तक के, ठीक है। यहाँ हर एक यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है। पदनाम 2 की बात करें, वेतन 2 की बात करें, यहाँ पर 6 से 8 के जो गणित और विज्ञान के लिए हैं, जो उनकी शर्तों को पूरा 3 वर्षीय जिनके पास डिप्लोमा विज्ञान, स्नातक प्रतिष्ठा, गणित, भौतिकी या साथ वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, ठीक है। ये 6 से 8 की बात की जा रही है। मैंने या पहले से ही मैं आपको इसका, ये सामाजिक विज्ञान है, मैं पहले इसका आपको डिटेल दे चुका हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, फिर भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये इनकी सैलरी होगी 29,000 यानी लेवल 5 की मिलेगी 29,200 से 92,300 मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 से 8 तक के। भाषा क्या होगी इनकी, कार्मिक होगी, प्रासंगिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अनुसूचित भाषा हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा या खड़िया, कुड्रू, उराव, कुरमाली, कोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का हो क्या स्नातक किया हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीएड या बीएससी या बीएड
बीएड या 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके साथ द्वितीय वर्षीय बीएड या उसके 6 से 8 के लिए आयोजित पात्र परीक्षा जेटेट क्या हो उत्तीर्ण किए साथ में। ठीक है, न्यूनतम योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं। उम्र सीमा देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना अगर देखी जाए तो 1/8/2023 से और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1019। ठीक है, मांगी गई है। देखिए, अनारक्षित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो उसको 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा अनुसूचित पुरुष और ठीक है पिछड़ा अनुसूचित यानी 42 वर्ष, इनको एक 2 साल और 5 साल की यहाँ पर छूट भी मिली है उम्र सीमा में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, आरक्षण भी है यहाँ पर काफ़ी लंबा। देखिए, जात प्रमाण पत्र यहाँ पर क्या क्या है, देखिए झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल उपाध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी हेतु संपर्क जाति प्रमाण पत्र इसका मानक पत्र 1 पर आधारित हो, या कार्मिक प्रशासनिक सुधार या राजभाषा विभाग के पत्रांक 17 से 54 दिनांक 25 द्वारा निर्धारित 25 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट पर आधारित हो। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे और चलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे आप, ये सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, आपका देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो परीक्षा जो होगी आपकी सीबीटी होगी, परीक्षा आपकी सीबीटी होगी, और किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखिए, उनका नॉर्मलाइजेशन भी होगा अगर वो समूह में लिया जाता है तो ये सब कुछ कंप्यूटर पर आधारित भी होगी और नॉर्मलाइज द्वारा आपको अंक निर्धारित की जाएगी। परीक्षा का एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा सभी वस्तुनिष्ठ होगी यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें आपका कोई निगेटिव मार्किंग्स नहीं होगा। ठीक है, देखिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पात्र, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत तीन पत्र होंगे, 2 इंटरमीडिएट स्तर का होगा यहाँ पर। तो विषय की बात करें तो इसमें जो पत्र 1 होगा यानी पेपर 1 होगा उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संताली, मुंडारी यानी मातृभाषा में होगी वो, या खड़िया, कुडगू, उमराव, ये आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से 100 को नंबर का होगा, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अनुसूचित अधिसूचित भाषा, ठीक है, ये प्रश्न पत्र हो, ये भी 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय भी आपको 2 घंटा इसमें भी मिलेगा। तीसरे पेपर की बात करें तो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी होगी, जो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। सामाजिक विज्ञान होगा अगला, इसमें 50 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। और विज्ञान एवं गणित होगा जो 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, कुल मिला के आपके 300 हो गए और 300 100 और अर्घ प्रवृत्ति। क्या क्या इसमें से टॉपिक्स आपकी पूछी जाएगी, ये देखिए सामान्य अध्ययन से क्या क्या टॉपिक्स पूछी जाएगी, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दी गई है। ठीक है, देखिए सामान्य विज्ञान से क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पर, और अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से क्या क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दी गई है। ठीक है, और वहीं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए यहाँ पर जो होगा उसमें 4 पत्र होगा, 4 पेपर होगा। पत्र 1 आपका भाषा का होगा, इस जो प्रश्न पत्र 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटा आपको समय मिलेगा। द्वितीय की बात करें तो वो भी आपकी भाषा का ही होगा, जो राजभाषा वहाँ का। ठीक है, 100 प्रश्न 100 नंबर, 2 घंटे का इसमें। और तीसरे पत्र की बात करें इसमें तो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटा समय आपको मिलेगा इसमें भी। चौथा आपका वैकल्पिक होगा, एक सब्जेक्ट कोई भी चूज करेंगे आप, या तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, गणित के लिए, भौतिकी के लिए, रसायन विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा कहीं से। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा, अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, 5 खंड में विभाजित है, जिसमें आपको 3 खंड देखिए, जिसमें 180 प्रश्न होगा और 180 नंबर भी आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा नोट में 33% अंक लाना इसमें अनिवार्य है। कम से कम आपको पास करने के लिए 33% लाना आपको अनिवार्य है। दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल, रसायन विज्ञान, ये आपकी वैकल्पिक है। ठीक है, इसमें से आपको कोई चूज करना है। दूसरा भाषा शिक्षक हो गया। ठीक है, तो ये आपको चूज करना है, चूज करने के बाद ही आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर परीक्षा न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। किसको शामिल नहीं किया जाएगा? अगर 40% है, ठीक है, तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति का 32%, पिछला 34%। देखिए यहाँ लिखा गया है परीक्षा न्यूनतम अर्हता से कम अंक अगर 40% से कम है, 32% से कम है, 34 से कम है, पिछड़ा वर्ग का अगर 36.5 है, ये न्यूनतम की बात की जाए, अगर इससे कम है आदमी तो आप अगली पेपर में आप बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, बात को यहीं समाप्त करूँगा। अब बाकी एक और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, बाकी कल के लिए, जिसमें हम और भी बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।